हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। आपको पता है मैं कई दिन से जो बैंकों का पेंशन अपडेशन है, पेंशन रेगुलेशन 995, उसके बारे में कई प्रकार की बातें बता रहा था। एक तो मैंने कन्फर्म ये कहा था कि रेगुलेशन 35.1 वर्तमान स्वरूप में अनेक्चर के साथ पेंशन अपडेशन नहीं देता है, और इसी पेन 35.1 ने आईबीए को माननीय सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देने को मजबूर किया कि देयर इज नो प्रोविजन ऑफ पेंशन अपडेशन इन द रेगुलेशन। दूसरा, मैंने ये बताया कि जनरली हम ये गीत गाते रहते हैं कि हमारी जो पेंशन है बैंक वाली ये फंड बेस्ड है, यानी सीपीएफ के बदले मिली हुई है। सर, दो ऑप्शन थे, सीपीएफ और पेंशन, आप ये लीजिए या ये लीजिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो पैसा फंड में जमा हो रहा है ट्रस्ट के पास में, उसकी जो ब्याज आती है, एन्युटी आती है, उससे आपको पेंशन मिलती है। सर, ये गलत है। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि यदि फंड की कमी होगी तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी या पेंशन का अपडेशन नहीं होगा। बड़ा स्पष्ट बताया। मैंने काफ़ी कुछ डाला, और 2-3 महीने पहले मेरे भी यही विचार थे, लेकिन जब डीपली इसको पढ़ा रेगुलेशन 95 को, तो पता चला कि इसमें और ही कुछ है। अब हम चलते हैं कि जो मेरे कुछ व्यूअर्स हैं उनके कुछ कमेंट हैं, और बड़े ही एप्रोप्रिएट लॉजिकल कमेंट हैं। टीरपुरी साहब कहते हैं, दीवान सिंह सर, आई एम रेगुलर व्यूअर ऑफ योर वीडियोज एंड कन्विंस दैट द ओनली वे टू गेट पेंशन अपडेशन इज फोर्सफुली प्रेजेंट द ऑनरेबल कोर्ट द रेगुलेशन 35.1 and where in the updation clause is deliberately skipped to befool the retiree, or should forcibly convince the court the criminal act against the retirees and amend the same. First, an criminal case be filed against the culprits and then represent pension updation to its logic answer. Sir, I am greatly convinced with your analysis. ये कहते हैं कि अपडेशन कहीं यदि यूज हुआ है तो 35.1 में हुआ है, और इसको फोर्सibly इम्प्लीमेंट किया जाए, यानी इसे फोर्स दिया जाए। फोर्स कहाँ से मिलेगा? कोर्ट से मिलेगा। अब कोर्ट में से इंटरप्रिटेशन चाहिए, क्योंकि वर्तमान स्वरूप में जो 35.1 है उससे तो पेंशन अपडेशन नहीं है जब तक उसमें से अनेक्सर 1 नहीं निकाला जाता है। अब अनेक्सर 1 कैसे निकाला जाए, कैसे आ गया ये? जब बड़ा स्पष्ट रूप से था, स्मॉल कमेटी को हिदायत थी कि आप जब पेंशन प्रोविजन बनाओगे, रेगुलेशन बनाओगे, उस समय आरबीआई रेगुलेशन और सीसीएस रेगुलेशंस का ध्यान रखोगे 1972 का। और यही बात इन्होंने गलती से कंफर्म कर दी रेगुलेशन 56 में। इन केस ऑफ डाउट, कोई डाउट होता है, इन रेगुलेशन को इंप्लीमेंट करते वक्त सीसीएस पेंशन रूल 1972 का सहारा लिया जाएगा। शायद ये करते भी नहीं, कर इसलिए गए कि पहले तो इन्होंने 35.1 में कंफ्यूज किया कि यहां अपडेशन है, और यदि इसको कोई पकड़ ले, क्योंकि अनेक्सर डाल के खत्म कर दिया था, तो 56 को कह सके ये कि भाई यदि कोई प्रॉब्लम आती है यहां 35.1 में, तो आप सहारा ले सकते हो 56 का। ये सारा का सारा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट था, ये चीटिंग थी, क्रिमिनल ऑफेंस था, क्योंकि स्मॉल कमेटी को कोई अधिकार नहीं था कि जो एग्रीमेंट हुआ था 29/10/1993 को, उसमें किसी प्रकार का फेरबदल इन्हें कर दिया। अब दूसरे मेरे जो कमेंटेटर हैं वो है निर्मल घोष। कहते हैं, आई थिंक यू आर नॉट करेक्ट, दे आर मोर क्लेवर देन अस, रीड द फिटमेंट फर्स्ट लाइन ऑफ द क्लॉज 56 केयरफुली, द प्रोविजन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर दोज मैटर्स मेंशन्ड इन द स्टेटमेंट सेटलमेंट, एज अपडेशन इज नॉट मेंशन्ड इन द रेगुलेशन इट विल नॉट कम अंडर दिस प्रोविजन एंड ऑटोमेटिकली नो कन्फ्यूजन अराइजेस and no question of referring for non-existing matter, namely updation. Many leaders are also making this mistake. अपने अपने विचार हैं। ये कहते हैं भाई आपके रेगुलेशन में कहीं भी अपडेशन वर्ड नहीं है, तो आप 56 को नहीं यूज कर सकते हो, क्योंकि आप उन्हीं पे यूज कर सकते हो जो मैटर वहां मेंशन कर रखा है। निर्मल सिंह जी, आपको बताना चाहूंगा, आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए और इस रेगुलेशन 56 को सर लिंक कीजिए 35.1 से, अकेले में मत पढ़िए। 35.1 में कहा है इन केस ऑफ डाउट
तो हमें एक डाउट है सर, अपडेशन में डाउट है। हमने देखना पड़ेगा कि हमारे रेगुलेशन में जो अपडेशन दिया है और 56 में ये जो बात कह रहे हैं कि ये तो कोई डाउट को केस प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट होता है, तो आप CCS रूल 1972 का सारा लोगे। आपका ये कहना कि इसमें कई अपडेशन नहीं है, नॉन एग्जिस्ट है, सर इसमें अपडेशन है। 30 रेगुलेशन 35 पढ़िए आप, वो अपडेशन का ही है आपका, लेकिन उसमें अनेक्सर 1 डाल करके आपको बिल्कुल क्लोज उसमें डाल दिया है कुएं में, इसलिए उसको वहां से निकाल दिया। अपडेशन है। यदि इसमें अपडेशन है तो इस अपडेशन की तुलना आप CCS रूल्स 1972 से कीजिए। ये है 56 का मतलब, यानी इसमें ये मैटर एग्जिस्टिंग है, इस एग्जिस्टिंग मैटर का आप CCS रूल्स से तुलना कीजिए। CCS रूल्स में जो अपडेशन का प्रोविजन दे रखा है, आपके रेगुलेशन में जो 35 में प्रोविजन दे रखा है, दोनों को तुलना कीजिए। क्या दोनों एक जैसे हैं? ये दोनों एक जैसे होते तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज का अपडेशन नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा अपडेशन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे रेगुलेशंस में सेंट्रल गवर्नमेंट के जो CCS रूल्स हैं उसका पालन नहीं किया गया, यानी उसको तोड़ मरोड़ के यहाँ पर रखा गया है। तो आपका ये कहना कि यहाँ ये लेटर क्या है, ये अपडेशन जो है यहाँ पर मेंशन नहीं है, ये ऑटोमेटिकली ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है और बहुत से लोगों को ये डाउट है। नहीं सर, आप अपने को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और ध्यान जब आप दोगे तो आप देखिए कि मुझे डाउट है कि मेरे इसमें अपडेशन नहीं है। क्या रेगुलेशन में कहीं अपडेशन है? हाँ है, 35 में। इसका मतलब एग्जिस्टिंग मैटर है। इस अपडेशन की तुलना आप ले जाकर के 56 रेगुलेशन कीजिए। इंटरप्रेट करना पड़ता है सर, लिंक करना पड़ता है। अनलिंक्ड मत चीज़ें बात करिए और आपको पता चल जाएगा कि आप क्या गलती कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो। एक बहुत ही अजीबोगरीब कमेंट किया ज्योतिरा पत्रा साहब ने किया है कोई, तो माई व्यूज दैट वी आर एंटी गवर्नमेंट DFS IBA UFP। मतलब हम ये जो बात कर रहे हैं, अपना जो हक मांग रहे हैं, चीजों को लॉजिकली निकाल रहे हैं, इनको साहब ज्योति व्रत पत्रा साहब को ऐसा लगता है कि हम एंटी गवर्नमेंट हो गए हैं, हम एंटी DFS हो गए हैं, हम एंटी IBA हो गए, एंटी UFB हो गए। सर एक बात बताइए, 29/10/1993 को आपका एग्रीमेंट होता है, और आज ये वीडियो मैंने बस सारा निकाल करके लाया। उससे पहले तो आप एंटी नहीं थे ना, ऐसी कोई एंटी बात नहीं। अभी मेरे वीडियो से एंटी हुए, तो उससे पहले ने क्या कर दिया आपके साथ में? सर ये एंटी बात नहीं है, ये हमारा राइट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ये इलीगल, इलेजिटिमेट, अनरीजनेबल चीज जो ये लेकर के आए हैं, इन्होंने जो एग्रीमेंट को खराब किया, इसके बारे में बोलना हमारा अधिकार है। दे आर नॉट ऑथराइज्ड टू एक्ट मेलाफाइट। अब IBA और UFB ठीक होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब मैं ज्योति साहब आपको एक बात बताता हूं, 29/10/1993 को समझौता होता है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस के साथ स्मॉल कमेटी को जाता है, उनको हिदायत है कि आप RBI रूल्स अनुसार पेंशन बनाएं, CCS रूल्स का हवाला लें, पेंशन अपडेशन यहाँ भी होता है और आपके एग्रीमेंट भी होता है। सबसे पहला खेल तो आपकी स्मॉल कमेटी कर देती है 35/1 डाल करके, उसमें अनेक्चर डाल के। उसके बाद IBA लेटर निकालता है कि भाई हम आपको पेंशन अपडेशन करेंगे RBI की लाइन पर। कई बार निकाला, नहीं किया जाता ऐसा। उसके बाद ये चलता रहता है मैटर, और पेंशनर्स यही आस लगा करके बैठे हर बेस सेटलमेंट से कि अब की बार हो जाएगा, अब की बार हो जाएगा, लेकिन रेजिडुअल इश्यूज में डाल दिया जाता है। 2015 में 10वें बेस सेटलमेंट के वक्त IBA एक नो कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी बनाता है, उससे हमारे UFB वाले सिग्नेचर करते हैं, यानी उनकी जिम्मेदारी नहीं है पेंशनर को पेंशन का अपडेशन करने की, और सिग्नेचर के बदले इनको UFB को स्पेशल अलाउंस मिलता है। और फिर उसके बाद ऐसी सेटिंग होती है हर वेतन आयोग में, हर बेस सेटलमेंट में इनकी जो स्पेशल अलाउंस है उसकी रेट बढ़ती जाती है 31%, 31.5%, 38%। जरा सोचिए साहब, वर्तमान में जो इनकी बेसिक पे है उसका 31% और सर 38% क्या होता है। इसने से काफ़ी बड़ी मात्रा में पेंशन दी जा सकती थी, यानी पेंशन का जो पैसा इधर आना चाहिए उधर मुड़ गया। और मैं आपको बताऊं सर, आपको एक्सग्रेसिया दिया उन्होंने, एक्सग्रेसिया इसलिए नहीं दिया आपको
कि आपके प्रति कोई सहानुभूति थी। एक्चुअली में नेशनल पैटर्न का जो डीए था उसमें ज़्यादा खर्चा आ रहा था। उन्होंने सोचा चलो इनको ये दे देते, दो काम हो जाएंगे इससे। एक तो इनको ये तसल्ली होगी चलो कुछ पैसा मिल गया, ये सोचेंगे हमारे प्रति ये पेंशन अपडेशन करने जा रहे हैं कि कोर्ट में सब जुडिस मामला पड़ा हुआ है। और ये सारी चीज़ों को सोच और उनको ये अच्छी तरह पता है कि कोर्ट में ये नहीं जीत सकते इस वर्तमान स्वरूप में जो आपका पेंशन रेगुलेशन है। जब तक इसको आप चैलेंज नहीं करोगे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और डीएफएस और आईबीए ये तो खुश हैं कि वर्तमान स्वरूप में आपका पेंशन रेगुलेशन 995 आपको पेंशन अपडेशन नहीं देता है। केवल एक ही क्लॉज है आपका, और वो है आपका रेगुलेशन 56। इसको आप अच्छी तरह से रीजनेबली इंटरप्रेट करके कोर्ट के सामने रखोगे कि जो एग्रीमेंट था उसके जैसा, उसके बेस पर जो इनको हिदायत थी उस प्रकार का इनका रेगुलेशन नहीं है, उसकी कमी को ठीक किया जाए तभी आप ये ठीक कर पाओगे। और इससे यदि डीएफएस और ये नाराज होते हैं, हम किसी को गाली नहीं दे रहे हैं, हम बड़ी रेस्पेक्टफुली अपना जो पॉइंट्स हैं उनको रख रहे हैं। वैसे नहीं सुनते तो हम यहाँ पर यूट्यूब का साधन है, इसके माध्यम से रख रहे हैं और बड़ी शालीनता से रख रहे हैं और रेस्पेक्टफुली रख रहे हैं। अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।